हमारे लेबर के लिए भी बड़ा नज़दीक तरीन एरिया है, और साथ में अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे हम अपने मैनेजरियल स्टाफ्स के लिए भी रखें रहायशें, तो एक बहुत ही हमारे लिए बेहतरीन लोकेशन पे है जी, नज़दीक लोकेशन है। तो उसमें ये है कि हमारे इंडस्ट्री के लिए ये एक बेहतरीन सोसाइटी है जी। मैं दावत दूंगा जी अलखान इनक्लेव के हमारे मलिक साहब को, ताकि वो और उनकी टीम इस पे जो है ना रोशनी डालें। अच्छा, माजरत, चूँकि तिलावत कलाम पाक से शुरू करना था, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह जी, तो मैं कादर महमूद साहब को ही दावत देता हूँ ताकि उसमें तिलावत से शुरू करें। जी प्लीज। जी वर्किंग में चल रहे अभी, और चल रहे अभी ना, तो एक बार रेड हो जाए। भाई साहब इस माइक को देखते वहां से मॉनिटर करें कि अगर उसका हिसाब ठीक है। ये देखो थोड़ा तेज कर दो इसका, ताकि माइक का वो वही अभी चेक कर रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम मेहमान गिरामी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला, और खुशामदीद भी कहूँगा उनको। अलखान इनक्लेव की जानिब से सर, मैं सैयद रियर पास सेल्स और मार्केटिंग मैनेजर हूँ इसका, और आज मैं आपको इसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँगा। हाउसिंग सोसाइटी के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान में जो हाउसिंग सोसाइटी इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सर, एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में एक साल में 3,50,000 घरों की ज़रूरत पड़ती है, जबकि आपके इर्द गिर्द पूरे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ बनने के बावजूद भी जो घर प्रोवाइड किए जा सकते हैं पर ईयर वो 1,50,000 है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 50% घरों की हर वक्त गुंजाइश मौजूद रहती है, और इसमें इन्वेस्टमेंट के बहुत ब्राइटर चांसेस हैं। और इतनी ज़्यादा हाउसिंग सोसाइटीज़ होने के बावजूद भी ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ, तो इस पर बहुत ज़्यादा हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस पर वर्किंग कर सकते हैं। दूसरी बात ये है सर कि ये हाउसिंग सोसाइटीज़ से रिलेटेड तकरीबन अगर आप कम से कम भी इंडस्ट्रीज़ मैनेज करें तो तकरीबन 40 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड होती हैं। यानी कि सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी से लिंक होकर बहुत सारी इकोनॉमी में रोटेशन होती है। इसके अलावा सर जो 2022 का साल था, जिस तरह की अभी आपकी मीटिंग भी हो रही है, 2022 का साल हमारा कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा, इसके बावजूद भी ये मामलात हैं कि 2022 में भी जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी ज़्यादा हजूम है, और ये असेस किया जा रहा है कि 2023 का साल भी इसमें बहुत बेहतर होगा। उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, लाइक
आप ये देखें कि अनस्टेबल गोल्ड प्राइसेस हैं, अनस्टेबल स्टॉक मार्केट है, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इन्फ्लेशन की तेजी से बढ़ रही है। तो अगर इसमें इस स्टेज में मैं एक और आपको इंडस्ट्री में जो इंफॉर्मेशन दूंगा कि 2022 में इसमें 35% ग्रोथ रेट इसका रहा है, जबकि इससे पहले इसका रेट ज़्यादा था। 2022 में इतने बुरे हालात होने की वजह से इकोनॉमी और इन्फ्लेशन इन सारे मामलों के बावजूद भी जो इतने ज़्यादा अजीब हालात होने के बावजूद भी यहाँ पर जो आपका ग्रोथ रेट है वो 35% है, और ROI अगर आप चेक करें तो वो 20% है, जो कि बहुत बेहतर है। ये मैंने आपको जनरल इंफॉर्मेशन दी है अबाउट रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अब मैं थोड़ा सा आपसे भी पूछना चाहूँगा कि अगर किसी सोसाइटी के अंदर या हाउसिंग सोसाइटी के अंदर जब आपने कोई प्लाट परचेज करना होता है तो दो तरह के बंदे प्लाट उसमें लेते हैं। एक वो होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जो प्रॉफिट पर फिर उस प्लाट को सेल करना चाह रहे होते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो कि अल्टीमेट यूजर होते हैं, जो वहाँ पर घर बनाना चाह रहे होते हैं। थोड़ा सा मुझे अगर आप आइडिया दें, अगर कोई बंदा बताना चाहे कि जब भी किसी सोसाइटी में आप प्लॉट परचेज करना चाहेंगे तो आप कौन सी चीज़ों को लुक आफ्टर करेंगे, कि क्या चीज़ उसकी होनी चाहिए, कौन सा फीचर आपको अट्रैक्टिव लगेगा तो आप उस सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। सर कुछ इस बारे में बता सकते हैं? इसमें इसकी लोकेशन और डेवलपमेंट जी ठीक है, भी क्या क्या है एग्जैक्टली, और कितने अर्से में आप डेवलप करके उसकी पोजीशन देंगे। मेन तो यही है। ठीक, सारी फाइलों के तो दो पहले भी चल रहा सिस्टम जो कई जगह पे खराब हुआ है, सो ना सर आगे ये मैं आपको कई इन्फॉर्मेशन जगह देता हूँ। पे कामयाब भी रहा। जी जैसे पहले में फाइलें बिकती भी रही, नुकसान में भी बिकती रही, नफे में भी बिकती रही, आकर एक दिन वो स्टेबल हो गई। अपोजिशन प्लाट उसका साल पहले 1 करोड़ तक आपको 2-2.5 करोड़ मिल गए। सर इसको आगे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाइड किया है। जी कि पीछे बनाने वाला कौन है, जी जो डेवलपमेंट कर रहा है, जी जी, और पीछे उसकी हिस्ट्री कैसी है, ठीक है। सुनिए, इसी तरह के कुछ पॉइंट्स हैं सर, वो मैंने पूरे देखे हैं कि कभी भी जब भी कोई बायर जो है वो किसी जगह पर प्लॉट परचेज करने जाता है तो उसके माइंड में कौन सी पॉइंट्स होती हैं। सबसे पहले उसमें लोकेशन आती है। लोकेशन में वो ये देखता है कि यार इसकी एक्सेसिबिलिटी कैसी है, यहाँ पर डेली कम्युनिकेशन की जा सकती है, डेली ट्रैवलिंग की जा सकती है, नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको जॉब के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से वहाँ पर डेली ट्रैवल करना है। दूसरी बात यह है कि उसके इर्द गिर्द जो आबादी है वो शहरी आबादी है या बिल्कुल बैरन एरिया है, वो सोसाइटी ऐसी जगह बन रही है जिसके लेफ्ट राइट कुछ भी अवेलेबल नहीं है। उसके इर्द गिर्द अगर ऑर्गेनाइजेशन हैं तो वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव फीचर होता है उसका। तीसरी चीज़ ये है कि मार्केट पोटेंशियल कैसा है। जब वो कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है तो वो ये देखता है कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा तो यहाँ पर मुझे कोई अच्छा रिटर्न आएगा भी या नहीं आएगा। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट के अंदर फीचर्स क्या ऑफर किए जा रहे हैं, और फिर उनके पास क्या अवेलेबल लैंड है, और उन्होंने अब तक क्या किया। जिस तरह सर ने बात की है कि यार उनके वो क्या, उनकी पीछे रिकॉर्ड कैसा है, कि उन्होंने कोई इससे पहले काम किया हुआ या नहीं किया हुआ, वो बिल्कुल एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह तो नहीं काम शुरू कर रहे हैं अभी, और उसका डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है। और दूसरी सबसे अहम बात जो मैंने आपको अभी शुरू में बताई थी कि 3.5 लाख घर हैं और 1.5 लाख घर इतनी सारी सोसाइटीज बनाने के बावजूद भी कंप्लीट नहीं कर सक रही, तो वो गैप कहाँ आ रहा है, वो है प्राइसिंग। प्राइस अगर अफोर्डेबल नहीं होगी तो लोग, चीज़ें तो सबको पसंद आ जाएंगी लेकिन लोग उसको खरीद नहीं सकेंगे, तो यहाँ पर आके चीज़ लॉक हो जाती है। तो मैं आपको अपनी सोसाइटी के हवाले से कुछ थोड़ी सी इस तरह की इंफॉर्मेशन देता हूँ कि हम इन चीज़ों को कहाँ तक फुलफिल कर सकते हैं। अगर लोकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान में 2-3 बड़े 4 बड़े रूट्स हैं जो कि जब भी कोई काम किया जाता है, यानी कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट किया जाता है या फिर कोई आपने इंडस्ट्री लगानी होती है, तो आप देखते हैं कि आप उन रूट्स के नज़दीक हो। लाइक आपको मोटरवे चाहिए, आपको GT रोड चाहिए, ठीक है। हम CPEC जंक्शन की बात कर रहे हैं। CPEC जो है वो हम कहते हैं कि CPEC जहाँ से गुजरेगा वहाँ पर
अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी और वहाँ पर एक्टिविटीज़ बहुत बेहतर होंगी, लोगों के लिए बड़ी बेटरमेंट होगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोजेक्ट अरफान की जो लोकेशन है वो अगर आपको मैं बताऊँ तो वो हम झारी का इंटरचेंज से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। मोटरवे हमसे जीटी रोड हमसे 12 किलोमीटर दूर है और सीपीएफ जंक्शन तो आपको पता है वो मोटरवे से गुजर है तो वो उसको भी कनेक्ट करता है। और इसके अलावा क्या कहते हैं इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर हो रहा है उसके भी वो बहुत करीब है। तो इस हवाले से लोकेशन जो है वो हमारी बहुत बेहतर है। और अगर पाकिस्तान रोडस फैक्ट्रीज की बात की जाए तो गेट नंबर 4 जो है वो 5 किलोमीटर अवे है। तो पीएफ एक जो बहुत बड़ा पोटेंशियल एरिया है एम्प्लॉइज के हवाले से और वो प्लॉट परचेज करने के हवाले से वो भी बहुत नज़दीक है। अच्छा, अगर सिटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि जो लोकेशन मैंने आपको बताई है ये ऐसी लोकेशन है कि जो हरीपुर, अटक और रावलपिंडी तीनों डिस्ट्रिक्ट्स का कनेक्टिंग पॉइंट है। और इसके इर्द गिर्द जो सिटीज़ हैं वो भी सारे ऐसे हैं जो कि इमर्जिंग सिटीज़ हैं जहाँ पर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि बड़े शहरों में बड़ी ज़्यादा सिचुएशन हो चुकी है और वो जो है छोटे शहर अब ग्रो कर रहे हैं, जिसमें आप ये देखें टेक्सला, हसनतदान, गवर्नमेंट और हरीपुर जैसे शहर जो है वो इजीली एक्सेस किए जा सकते हैं उसके सेंटर पॉइंट से। इसके अलावा जो इस्लामाबाद कैपिटल है वो सिर्फ 40 किलोमीटर अवे है। अभी आप देखें जिस तरह से शहर एक्सपैंड कर रहे हैं, आपको एक शहर के अंदर मूवमेंट करने के लिए बाज़ 2-2 घंटे लग जाते हैं। इवन इस्लामाबाद के लोग भी जो इस्लामाबाद के अंदर मूव करते हैं उनको 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवलिंग का लग जाता है सेंटर पॉइंट आने में। जबकि हमारी सोसाइटी से इस्लामाबाद आपको सेंटर ऑफ द सिटी जो जीव है जहाँ पर जाके कनेक्ट होता है 40 किलोमीटर अवे पड़ता है। अगर आप इसके अलावा इर्द गिर्द आपको हाउसिंग सोसाइटीज़ की बात करें तो पाकिस्तान रोडस फैक्ट्री, AWC, NRTC, KSP पंप्स और फिर हज़ार इंडस्ट्रियल स्टेट ये सब इसके काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। तो ये सारा जो एरिया है ये बड़ा प्रोडक्टिव एरिया है जहाँ पर आउटसाइडर्स बहुत ज़्यादा जॉब के लिए आते रहते हैं और वहाँ पर वो सेटल डाउन होते हैं और उनको वहाँ पर रहने के लिए घरों की ज़रूरत होती है। मार्केट पोटेंशियल में इसी तरह से आपको जिस तरह बता रहा था कि तकरीबन एक सर्वे के मुताबिक 1,50,000 के करीब इस फैसिलिटी में इर्द गिर्द गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और प्राइवेट एम्प्लॉइज रहते हैं जो कि आउटसाइड ऑफ द सिटी यानी कि जो मर्दान, नौशेरा, कराची और बहुत दूर दराज इलाकों से यहाँ पर आते हैं जॉब के लिए और यहाँ जॉब करते हैं। और ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू हेल्थ एनवायरनमेंट वो यहाँ पर आके सेटल डाउन होना चाहते हैं। फिर कैपिटल है, फिर रावलपिंडी है, वहाँ पर उनके बच्चों की जॉब, एजुकेशन और इन बॉन्डिंग्स को देखते हुए वो कोशिश ये करते हैं कि यहीं पर वो अपना घर लेकर आगे सिलसिला शुरू करें। इसके अलावा अगर आपको मैं अपने प्रोजेक्ट के फीचर्स के बारे में बताऊं तो जो जगह के ऊपर अपने प्लान को हमने बनाया है, क्योंकि हमें पता है कि इस वक्त जो मार्केट की सिचुएशन है वो ऐसी है कि लोगों की बाइंग पावर में थोड़ी सी कमी आ गई है। उसको कंसिडर करते हुए हम लोगों ने वो मैटर भी अपने जहन में रखा है और उसको सेल करें, उसी को डेवलप करें और फिर अगर जब हम नई लैंड परचेज करते हैं तो सेलिंग के लिए। इसके अलावा जो एक और अहम पॉइंट है वो ये है कि आपने देखा होगा कि सोसाइटी जब डेवलप होती है वो A, B, C, D, E, F ब्लॉक्स बनते रहते हैं और वो सोसाइटी की डेप्थ में चली जाती है कि आप अगर सोसाइटी के अंदर रहते हैं तो आपको उधर से सोसाइटी से मेन गेट तक भी आने के लिए बड़ी तगो और मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि आपको अपनी कोई ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। तो हमारे पास मल्टीपल एंट्रेंसेज हैं, मल्टीपल गेट्स हैं, जिसकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी कि जहाँ पर भी रहता है उसके नज़दीक कोई ना कोई हम कोशिश ऐसे कर रहे हैं, प्लानिंग ऐसी कर रहे हैं कि उसके नज़दीक कोई ना कोई गेट पड़ता होगा जहाँ से वो किसी भी एंट्री और एग्जिट हो सके। क्योंकि आपको पता है कि एजुकेशन के हवाले से और जॉब के हवाले से आपके बच्चे भी बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, बच्चियाँ जा रही हैं, लेडीज़ ने ट्रैवल करना है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जो है वो बात का बहुत ज़्यादा तंग कर दी है। सोसाइटी तो बहुत अच्छी हो लेकिन आपको 4-5 किलोमीटर अंदर ही पैदल चल के आने हैं तो वो आपके लिए बात का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि सर हमारी मार्केट एक्सेप्टेबिलिटी प्रूवन है। हमने ऑलरेडी 2000 प्लॉट सेल आउट किए हैं और जिसकी मैं भी आपको बताऊंगा कि हमारी डेवलपमेंट जो हमने प्लॉट बेचे हैं वो कब से बेचे और हम किस स्टेज के ऊपर खड़े हैं और मार्केट में वो इजीली एक्सेप्ट हुए हैं। जब भी हमने सेलिंग स्टार्ट किया है बहुत इजीली मार्केट में डेवलप किया गया है, क्योंकि हमने एक तो प्राइस को कॉन्शियस रखा है
की रेंज के अंदर जो है ना वो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। अच्छा, फीचर्स ऑफ खान इनक्लेव अगर आपको बताऊं तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है उसकी लीगैलिटी है कि ये आरटीए अप्रूव्ड है, इसमें हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इसमें 280, 60, 40 to 30 फीट वाइड रोड्स और स्ट्रीट्स हैं, पार्क्स और प्लेग्राउंड्स हैं, जामिया मॉस्क है, गेटेड कम्युनिटी होगी, 24 आवर्स सिक्योरिटी सर्विलेंस होगी, जिस तरह से आजकल ये बहुत जरूरी चीज समझी जाती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए लोग सोसाइटीज की तरफ मूव कर रहे हैं। और बिजनेस और कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज भी होंगी और क्वालिटी एजुकेशन फैसिलिटीज भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। करंटली सर हमारे पास जो अवेलेबल प्लॉट्स हैं सेलिंग के लिए, जो प्लॉट सी हम सेल करने के लिए जा रहे हैं, 3500 प्लॉट्स हैं, वो मुख्तलिफ रेंज के हैं। जो प्राइस लिस्ट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, वो हमारे पास 3.5 मरला, 5 मरला, 7 मरला और 10 मरला का, और फिर इसके अलावा 18 मरला यानी कि जिसको हम 1 कनाल कहते हैं, वो प्लॉट्स हमारे पास है। ये प्रोजेक्ट जी हमने खान इनक्लेव का सितंबर 2019 में लॉन्च किया था और अल्हम्दुलिल्लाह डेट टू डेट हम वहाँ पर मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारे पास एनओसी की अवेलेबल है, उसके मेन रोड्स की कारपेटिंग हो चुकी है, स्ट्रीट्स जितनी की हैं उनकी कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, सीवरेज लाइन ऑलमोस्ट हम 90% तक डाल चुके हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल्स मेन रोड्स पे तमाम जगह पे इंस्टॉल हो चुके हैं, वापडा ने अपने पोल्स इंस्टॉल शुरू करना शुरू कर दिए हैं और तकरीबन 40% स्ट्रीट्स में और मेन रोड पे वो अपने वापडा इंस्टॉलेशन विद ट्रांसफार्मर कर चुके हैं और वो एक्टिव हो चुके हैं। फुटपाथ का काम हम मेन रोड पे कंप्लीट कर चुके हैं, गेट का काम हमारा बहुत तेजी से जारी है और बाउंड्री वाल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि गेट का काम है। आपसे बात कर रहा था कि प्राइम फीचर्स पर हमारे प्रोजेक्ट का ये है कि हम लोग जो है यहाँ पर हमने एक यूनिक कंसेप्ट किया अरोड़ा नॉलेज पार्क के हवाले से। अरोड़ा नॉलेज पार्क के अंदर हम डिफरेंट इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज को लेकर आएंगे और डिफरेंट स्कूलिंग सिस्टम्स को वहाँ पर लाकर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और ये सिर्फ इस थोड़े से मैंने आपको जो बताया सितंबर 2019 से हमने स्टार्ट किया था। जी बस जी खत्म होने वाला। इसमें जो हमने शुरू किया था सितंबर 2019 प्राइस की अगर बात करूँ तो 4 लाख रुपये पर मरला के हिसाब से 5 मरले, 10 मरले, 7 मरले और 1 लाख से प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं, जिसमें इनिशियली अभी इन चीज़ों को कंसिडर करते हुए कि प्राइस को हमने हमारी वैसे प्राइस जो है वो इन्फ्लेट कर दी कि 25 लाख रुपये या 5 महीने का प्लॉट 25 लाख रुपये रखी है, लेकिन करंट कंडीशन को देखते हुए हमने 20 लाख का प्राइस रखी है और डाउन पेमेंट को रिड्यूस करके 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट और इसमें डिफरेंट फीचर्स हम लोग ऑफर कर रहे हैं जो कि आप मेन जो कार्नर्स वगैरह वो सारे मेंशन है वो आपको क्वेश्चन देंगे। इसके अंदर फीचर्स वगैरह की वो वर्कर टी-शर्ट के अंदर जो ये लगाई हुई है वो आपसे शेयर कर लेता तो वो बेहतर होता और ये कि आप लोग के अंदर कोई क्वेश्चन हैं लोन लेके उसको बनाना चाहते हैं, वो फैसिलिटीज आप देंगे उसको? जी, बैंक लोन के ऊपर ये सिचुएशन है कि बैंक जो है ना वो तो पहले तो बात ही आ जाती है कि बैंक हमारा ये रजिस्ट्री वाला सिलसिला है, ये लैंड रजिस्ट्री वाली, तो बैंक के अगर वो पॉजिटिव एरिया में आती हो तो रजिस्ट्री वाली लैंड के ऊपर तमाम बैंक लोन देते हैं, ये भी बताना चाहिए। वो बैंक की अपनी पॉलिसी होती है, बैंक टू बैंक जारी करती है, अगर उसकी वहाँ पर ब्रांच उसमें एसबीआई की वहाँ ब्रांच मौजूद है तो एसबीआई इसको फैसिलिटेट कर देगा, लेकिन अगर आप किसी और बैंक के पास है उसकी ब्रांच में बोलेगा ये हमारे नेगेटिव एरिया है, हम यहाँ काम नहीं करते, वो बैंक का अपना नेटवर्क होता है, वो रजिस्ट्री पे करते हैं, रजिस्ट्री पे
किसी भाई की कोई सवाल जो आप ये आप एक किसी से आगे आएंगे तो जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके पास आगे जाकर एक हॉस्पिटल है उसके साथ हमारा झाड़ी का सेक्रेटरी पे कनेक्ट होता है ना। शेख साहब शायद बिहारों में इन्वेस्टमेंट करते हैं इसलिए मोस्ट वेलकम जी इन्वेस्टमेंट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए इधर आए हैं। लेकिन हमने 3.5 करोड़ अभी तक स्टार्ट किए वो ऑलमोस्ट जो है कोई आप समझ सकते हैं कि वो स्टेज पे है तो वो प्राइस में थोड़ा कंट्रोल है और उसमें वो ये अपार्टमेंट और फ्लैट वाली पहले भी हमने दो प्रोजेक्ट्स एक हमने टेक्सटाइल औजार कंपनी के नाम से किया और उसके अंदर भी हमने उन लोगों को क्रेडिट किया 20 से 25 हज़ार रुपये महीना था उनको हमने 10,000 रुपये 11,000 रुपये महीना एक साथ के ऊपर प्लॉट किए और वो 100% आबाद होती है 550 लोग वहाँ पर बाद में होता है रोड की क्वांटिटी इसको थोड़ा हटा दीजिए रेजिडेंशिया के नाम से वो भी मेरे तस्वीर है क्योंकि एनओसी मिली है और वहाँ पर मकान भी बन गए हैं वहाँ पर लोग रह भी रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा जो है वो ये है जिसका नाम धनोरा संस्थान है जिसके प्रोजेक्ट आपके सामने ये हमारा ये उन्हीं से हमने ये जगह बहुत बहुत शुक्रिया जी उसमें इंशाल्लाह हमारे सारे साथी इसमें इंटरेस्टेड हैं जी तो आप लोगों से मेरे साथ जरूर मुलाकात होती रहेगी जी अब मैं हमारे एटीएस बहुत शुक्रिया 5 मिनट आपको देता हूँ कि आप अपनी कंपनी के बारे में बताएं ताकि फिर हम अपनी वीडियो शुरू करेंगे ठीक है
प्राइस थी वो तकरीबन 1,05,000 किलोवाट थी, लेकिन इस वक्त जो है ना क्योंकि अभी तक जो है ना एलसीज वगैरह पे प्रॉब्लम्स है, तो ये प्राइस जो है ना जंप करके 135 से 150 जो है ना 1,35,000 से 1,50,000 पर किलोवाट में चली गई। लेकिन ये एलसीज का मामला जब हल हो जाएगा तो ये आ जाएगी 1,15,000 से 20,000 पर किलोवाट के हिसाब से। ये डिपेंड करता है कि जी आपने जो है ना जो सोलर बनाने के लिए सोलर लगाने के लिए स्पेस है वो किस टाइप की है, स्ट्रक्चर किस तरह का लगना है, जमीन से उठा के लगना है, छत का बराबर लगना है, ये कास्ट उसकी वैरी होती है। लेकिन इसका जो पे बैक होता है सबसे अच्छी बात है, इसका जो सोलर का पे बैक है वो पहले 2.5 साल में पे बैक हो जाता था कि जितनी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं 2.5 साल में पे बैक हो जाता है, लेकिन अब जो है ना 3 साल 2 महीने में चला गया क्योंकि इसकी प्राइस थोड़ी कम होती है। इसके लिए जो है ना इंडस्ट्री पूरी को जितनी इंडस्ट्री में स्पेस है उसकी जो है ना लोग शिफ्ट हो रहे हैं। इस पे पहले जो है ना बैंक उस पर 6% पे दे रहा था, तो अभी ये भी नहीं कि जिसकी आ जाए बैंक दोबारा देना शुरू कर दे, लेकिन अब जो है ना आप रफली एक इंडस्ट्री के लिए ये रख लें कि 1,25,000 पर किलोवाट जितना भी आपकी डिमांड हो उसका हम ये करते हैं कि जो साहिबान इंटरेस्टेड है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी का अपना बिल भेज दें तो हम उसको डिज़ाइन करके दे देंगे कि आपकी लोड कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रेजिडेंस के लिए जो है ना 10 किलोवाट से लेके आप जो है ना आपकी स्पेस 3 साल में मिल जाओ। 22 किलोवाट का इस वक्त जो है ना जो प्राइस है वो रेजिडेंस के लिए 1,40,000 ठीक है, लेकिन ये प्राइस 50 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है। इन दिनों में पूरी की पूरी जितनी भी सोलर इंडस्ट्री की भी अनफॉर्चुनेटली जो भी एक्सपोर्ट थी इंपोर्ट थी वो भी तकरीबन जो है ना हमारे सारे कंटेनर पोर्ट के ऊपर पड़े हुए हैं और कोई कंटेनर भी क्लियर नहीं हो रहा। तो जब नहीं क्लियर हो रहा तो जिन लोगों ने पहले इंपोर्ट किए हुए थे उनकी अच्छी प्राइस है, तो ये जब थोड़ा सा प्रेशर खत्म होगा तो प्राइस इसकी ऑलमोस्ट 1,20,000 किलोवाट के हिसाब से हो जाएगी, जो इस वक्त 1,50,000 है। सारी की सारी टेक्नोलॉजी टियर 1 है जी। पाकिस्तान में जितना भी पैनल आ रहा है पूरे पाकिस्तान में वो टॉप 10 कंपनीज वर्ल्ड जो चाइनीज कंपनीज हैं 99% पैनल पाकिस्तान में जितना सोलर आता है वो चाइना का ही आता है, चाइनीज इंडस्ट्री होती है। लेकिन चाइनीज इंडस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अप्रूव किए हैं वो टियर 1 के पैनल हैं, ये टॉप 10 सोलर कंपनीज वर्ल्ड है, उन्हीं पे काम किया जाता है, जिसमें आपका नेपरा है या आइस्को है या लाइस्को है या कास्को है, सब में ये अप्रूव्ड है ब्रांड। इसके अलावा हट के कोई नेट मीटरिंग पे काम कर नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी आप लोगों के आने का जी, और आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने थोड़ा सा
से बढ़ रही है, उस मसाइल के लिए हमें इम्पोर्ट में बड़े मसाइल हैं जी। अंसर भाई आप बैठे जी जी आप बैठे ओके। इम्पोर्ट में बड़े मसाइल हैं, बिजली के बड़े मसाइल हैं जी, फिर हमारे पास यहाँ पे SNGPL के बड़े मसाइल हैं जी। उस पर हम आज कहते हैं कि अब बैठ जाके उस पर हम आपस में बात करें कि जी हम इस नई गवर्नमेंट को क्या चीज़ लेके जाएं और उनको क्या बताएं कि भाई हमारे ये मसाइल हैं, आप प्लीज़ इसको हल करें। तो जब ये मीटिंग हो जाएगी उसके बाद प्रेस मीडिया भी आया हुआ है, तो उनको हम बिठा के उनको बताएंगे कि भाई हमारे ये मसाइल हैं, खुदारा इस मसाइल पे बात की जाए। तो मैं कादिर महमूद साहब को दावत देता हूँ कि प्लीज़ इस पर गाने नहीं, मैं तो कहता हूँ ना कि वो फिर सवाल जवाब नहीं लेंगे। अच्छा ये बुला ले फिर मीडिया वाले को सब बुला लो, काम